बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का रखें ख्याल। कई शहरों में खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषित हवा का असर, लंग्स हो रहे हैं खराब। एलर्जी, अस्थमा और सीओपीडी के मरीज 30% बढ़े। पीएम लेवल जितना कम, खतरा उतना ज्यादा। पीएम लेवल 0.1 सबसे ज्यादा खतरनाक। लंग्स, हार्ट और ब्रेन पर प्रदूषित हवा का खराब असर। डॉक्टर्स की सलाह, ओस या कोहरे में मॉर्निंग वॉक से बचें। मना है मॉर्निंग वॉक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मरुधरा के कई शहरों में इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषित हवा का यह हाल है कि डॉक्टर्स ने मॉर्निंग वॉक से बचने की सलाह दी है। बिगड़ी एयर क्वालिटी ने अस्थमा और क्रोनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी से ग्रसित मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हवा में प्रदूषण के साथ साथ धूल व अन्य कणों के कारण इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। इसी का असर दिखा कि जयपुर में रोगियों की संख्या में करीब 20% इजाफा हुआ है। हवा में पीएम का लेवल जितना कम होगा वह स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक होता है। 10 माइक्रोन लेवल पर धूल के कण नाक तक ही सीमित रह जाते हैं। इससे छोटे यानी 2.5 पीएम पर धूल के कण नाक, मुंह के जरिए सांस की नली से लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे लंग्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट और किडनी की सेहत बिगड़ सकती है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो चलिए चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं डॉक्टर निखिल मोदी जी, जो कि सांस रोग विशेषज्ञ हैं अपोलो अस्पताल से। वो हमारे साथ जोड़ रहे हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही साथ हमारे साथ जोड़ रहे हैं सुनयन शर्मा जी, पर्यावरणविद हैं। सुनयन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। निखिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहां पर मॉर्निंग वॉक को अब मना करना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं ही ना? जी बिल्कुल। इस टाइम पे जो अभी पॉल्यूशन का स्तर है बहुत बढ़ चुका है और हर न्यूज चैनल पे और आपके माध्यम से हम जो देख रहे हैं कि जो एयर का लेवल है वो सीवियर कैटेगरी में है। तो इस टाइम पे खासकर जब हम मॉर्निंग के टाइम पे जाते हैं, आप देखेंगे कि फॉग होती है। जो पहले से फॉग हुआ करती थी, अब उसमें स्मोक मिक्स्ड है और जो वो हवा बिल्कुल ठहरी हुई होती है। तो जब हम इस टाइम पे अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे तो हम इसको बहुत ज्यादा इनहेल करेंगे। वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए सांस और तेज लेते हैं तो और ज्यादा ये दूषित कण हमारे अंदर जाएंगे, जिससे हमारे लंग्स को डैमेज, अस्थमा का अटैक, एलर्जी, ये सारी चीजें बहुत बढ़ सकती हैं। तो इस टाइम पे हम यही एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि मॉर्निंग वॉक पे ना जाए। देखिए, अमूमन जो इस तरीके की समस्याएं, अगर अस्थमा के कोई पेशेंट हैं या किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, चलिए उनके लिए तो है कि थोड़ा बच करके रहें, लेकिन जो एक हेल्दी इंसान है, क्या उसको भी बचने की जरूरत है कि आप बिल्कुल ही मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें? बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे जो हम हवा, इस टाइम पे जो पॉल्यूशन का स्तर है, अगर हम इसकी बात करें, कुछ स्टडीज में ये तक कहा गया है कि ये 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर की दूषित हवा है। तो आप अगर नॉर्मल इंसान भी हैं, तो अगर आप इसमें जाते हैं
तो जैसे आपने एक बताया सीओपीडी, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो अस्थमा से अलग होता है। तो पहले ये सिर्फ स्मोकर्स में देखा जाता था, अब जो पॉल्यूशन का एक्सपोजर है ये एक इटसेल्फ एक कारण बन गया है कि जिसकी वजह से सीओपीडी लोगों को होता है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप ये ना माने कि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस पॉल्यूशन का, तो आपको भी ये मॉर्निंग वॉक अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, और एक्सरसाइज को लेकर के भी कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक्सरसाइज को भी अवॉइड करें, तो एक्सरसाइज को भी अवॉइड करने की जरूरत है। देखिए, एक्सरसाइज का अवॉइड करने का मेन मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि हम जब पॉल्यूशन का स्तर मेजर करते हैं, आउटडोर एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, पर ऐसा तो नहीं है कि वो हवा बाहर रहती है, घरों में भी हवा एक्सचेंज होती है तो हवा अंदर भी आती है, तो इंडोर भी कहीं ना कहीं रहता है। कुछ हद तक एक्सरसाइज घर में करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, वो बिल्कुल बंद नहीं कर देना चाहिए, पर जितना भी हम कोशिश करके साफ वातावरण रखें जिसमें हम आराम से एक्सरसाइज कर सकें, तो सेफली हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सुनयन जी। सुनयन जी, आपसे समझना यह चाहूंगा कि आखिर ऐसी स्थिति अगर हम देखें पिछले 7-8 सालों में कुछ ज्यादा ही बन गई है, क्या वजह आप मानते हैं एक पर्यावरणविद के तौर पे कि क्या वजह रही है कि पिछले 8-10 सालों में यह स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई है? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सुनयन जी, बोलिए। हाँ, ऐसा है कि एक बहुत साफ सी तस्वीर ये है कि आप पीछे मुड़ के देखें, जैसे आपने खुद ही कहा कि 10 साल पहले क्या था, मैं कहता हूं 20 साल पहले क्या था। बिल्कुल, 20 साल पहले तो स्मोक जैसी कोई बात सुनते ही नहीं थे। बिल्कुल, आज ये 20 साल में ही सारा का सारा चेंज हुआ है। तो ये चेंज क्या है जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट है, क्या वाकई में डेवलपमेंट है? एज ए फॉरेस्टर हम शुरू से कहते हैं कि डेवलपमेंट अगर कुछ है तो सस्टेनेबल हो, अगर सस्टेनेबल नहीं है तो वो डेवलपमेंट ही नहीं है, वो तो विनाशकारी है, डिवास्टेटिंग है। और आप उसके इफेक्ट देख रहे हैं। आदमी का जो शॉर्ट साइटेडनेस है, वो जो देख नहीं पा रहा, जो शुतुरमुर्गी व्यवहार है जिसमें क्या है, शुतुरमुर्ग सोचता है कि मैं देख नहीं रहा, मैंने रेती में सिर दे दिया तो शिकारी चला गया, ये वो व्यवहार है और उसको भुगतना पड़ रहा है। आपकी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि 33% एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया 33% फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। ये उस जमाने में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, लॉन्ग बैक, जबकि बहुत जंगल थे, कोई समस्या नहीं थी, स्मोक नहीं था, उस समय पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता था। तब वो हमारे सीनियर्स इतने बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, राजनीतिक ही की बात कर रहा हूं, वो लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सब सोचा कि आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा, उसको बचाने के लिए 33% चाहिए। उस देश में जिसमें पॉपुलेशन का विस्फोट है, जिसमें डेवलपमेंट करना है, अर्बनाइजेशन होना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, उसमें उन्होंने ये सोचा था। हमने क्या किया? हम आज आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। उसको सबसे पहले फॉरेस्ट में ही हाथ मारते हैं। मैं तो इतने वर्षों का अनुभव मेरा रहा, जो भी मीटिंग होती है उसमें सबसे पहले कोई भी मिनिस्टर आएगा, कोई पॉलिटिशियन आएगा, वो सबसे पहले ही कहता है कि ये फॉरेस्ट वाले ये डेवलपमेंट नहीं करने देते, डेवलपमेंट के खिलाफ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंडेट क्या दिया कि आप फॉरेस्ट की रक्षा सुरक्षा करें, इससे ही एनवायरमेंट बनना है। बेसिकली फॉरेस्ट की रक्षा सुरक्षा क्यों करनी है? वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना है? एनवायरमेंट के लिए, इंसान के लिए। अब आपने उसको अगर शेल्फ पे रख दिया और आप छोटा लालच देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बन जाएगी, इतने लोगों को राजी कर दूंगा मैं, इन लोगों को बसा देंगे, कॉलोनाइजेशन हो जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं, जीडीपी आपकी इससे ही बन रही है। कितनी हास्यास्पद बात है। जब भी देखते हैं, अखबार देखिए, रेडियो देखिए, टीवी देखिए, अभी देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने को लेकर के, कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो धरातल पर उतर पाते हैं? क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। देखिए, यही तो सारी प्रॉब्लम है। सारा आई वॉश है, ये विंडो ड्रेसिंग है। हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाते हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम तो एनवायरमेंट चैंपियन हैं, हमारी इस प्रकार की विरासत रही है, ये थाथी है हमारी, हम तो ऋषि मुनियों के संतान हैं, हम तो, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक
कर्म भी वही किया करते थे जंगलों में। ये सारी बातें हैं, थोती बातें। कर क्या रहे हैं हम लोग कहाँ हैं? आज भी इस युग में भी सारा थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हमारी जीडीपी 2 मिनट में लुढ़क जाती है। एक बात से जज होता है कि कारें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं। बिल्कुल अब आप सुनील मुझे जी, ये तो उस बताइए, दिशा में काम करने की जरूरत है। शायद बातें कम हो, काम ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब निखिल जी, मैं देखिए आपके साहब, पास आ रहा हूं। आता हूं आपके पास सुनील जी। निखिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब मैंने देखा कि हमारे देश के लगभग जो शहरी इलाके हैं, वहां पर कोई ऐसा शहर शायद ही बचा होगा जहां संतोषजनक स्थिति में भी होगा, यानी 51 से 100 के बीच में होगा। मैक्सिमम शहरों की स्थिति यह है कि मध्यम या खराब की स्थिति में पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहां के लोग करें क्या कि आने वाला वक्त वो तो नहीं होगा कि पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के लोगों को घूमना पड़ेगा? देखिए, अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये नौबत भी आ सकती है। पर मेरे को जो लगता है कि हम हर साल जब बात करते हैं, जब ये टाइम आ चुका होता है, बात उस टाइम पे शुरू होती है जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना सीवियर हो चुका होता है। पर अगर हम देखें पूरे साल में हर वक्त हमारा जो बड़े बड़े शहर है, किसी भी टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं कहा जा सकता। चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिशें हो। बारिशों के टाइम पे थोड़ी हवा चलती है, बारिशों से धूल मिट्टी सेटल होती है तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। पर ये प्रॉब्लम 12 महीनों की है और इसमें जो स्टेप्स हैं वो रेगुलर लेने पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे हम इंडिविजुअल इंसानों की तरफ से हो। क्योंकि गवर्नमेंट लॉज लाने की बात होती है, लॉज लाए भी जा सकते हैं, और जब तक हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हम एक इंसान की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और आज की जनरेशन क्या, हमारी आगे आने वाली जनरेशन इससे बहुत सफर करेगी। तो इसमें अब निखिल जी, मैं आपसे समझना यह चाहूंगा कि जब हम इसी स्थिति में अभी जीने को मजबूर हैं, परिस्थितियां बेहतर कब होंगी और उसको बेहतर करने के प्रयास कितने होंगे और क्या होंगे, ये तो भविष्य की बात है। तो ऐसे में खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें कैसे संभलने की जरूरत है, उन्हें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है ताकि वो इन चीजों से बचे? जो चीजें अभी हमें करनी चाहिए, पॉल्यूशन तो जब हटेगा तब हटेगा। सबसे पहली चीज है कि जब भी आपको बाहर जाने की जरूरत है वो मिनिमाइज करें, कम से कम बाहर जाएं, बहुत ही जरूरत पड़ने पे बाहर जाएं। दूसरी चीज हमें जब करनी है तो ये मास्क, एक कोविड में शायद हमने एक अच्छी चीज सीखी है, मास्क पहनना। तो मास्क हम लोग कब कितने सालों से कह रहे हैं कि पॉल्यूशन का स्तर से बचने के लिए मास्क एक बहुत यूजफुल चीज है। तो हम जब भी बाहर जाएं तो अगर हम मास्क पहन के रखते हैं तो पॉल्यूशन का इनहेलेशन बहुत मिनिमाइज हो जाता है। नॉर्मल मास्क से भी पॉल्यूशन का लेवल हमारे अंदर जाना काफी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब भी बाहर जाएं हम मास्क जरूर पहने, और अपने जो बाकी है, हम अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, गुड क्वालिटी डाइट जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लंग्स में कुछ भी जाता है तो उसको बॉडी फाइट कर सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए और थोड़ी योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके हम अपने आप को डैमेज से मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही हम नॉर्मल हो जाएंगे, बट जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं इन सब स्टेप से। बिल्कुल। और एक और चीज निखिल जी, देखिए अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने की जरूरत, कुछ योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजों को करने की जरूरत अगर है तो उसके लिए हमने बचपन से यही सुना है कि जो बेस्ट समय अगर होता है तो जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है, जिस टाइम में कई लोग जो हैं वो पार्कों में जाकर के, जू में जाकर के, घर की छतों पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो अब कई डॉक्टर्स का यह कहना है कि नहीं, सूर्योदय से पहले तो बचे ही बचे, जब सनलाइट आ जाए और आपको दिख जाए कि सारी चीजें क्लियर हैं, सनलाइट क्लियर दिख रहा हो, तब करें। यह कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सनलाइट बेसिकली जो सनलाइट होती है, जो धूप पड़ती है, तो काफी जो हवा में फैले हुए पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लियर कर देती है और निष्क्रिय कर देती है। तो उनका जो डैमेज का लेवल है बहुत कम हो जाता है। और जब धूप प्रॉपर आप देखेंगे दोपहर तक आ जाती है तो आसपास का साफ दिखने लग जाता है, उतना
धुंध और धुआं नहीं रहता, तो उस टाइम पे पॉल्यूशन का स्तर, डैमेजिंग पॉल्यूशन का स्तर सबसे कम होता है। तो इसलिए बिल्कुल सूरज की रोशनी जब पूरी तरह छा जाए और हवा और आसपास का एनवायरनमेंट आपको क्लियर दिखने लगे, तो ही इस टाइम पे आप एक्सरसाइजेस करें बाहर जाके, नहीं तो बिल्कुल बाहर सेफ नहीं रहेगा भी। ठीक है, अब इसमें अगर एक दो बीमारी, जैसे कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी बीमार है, जैसे देखिए जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए कहा यह जाता है कि आपके लिए वॉक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और अगर एक शुगर पेशेंट है तो उसको ऑलरेडी बीपी और बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, तो वो क्या करें? वो सुबह वॉक करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर के वॉक करें? उनको भी आजकल हम मॉर्निंग वॉक के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। उनको भी जो वॉक है हम दोपहर के टाइम आजकल करने के लिए रेकमेंड करते हैं, कि जब दोपहर में सूरज सबसे ऊपर हो और आसपास का एटमॉस्फेयर क्लियर हो तभी वॉक करी जाए। आजकल मॉर्निंग वॉक उनके लिए भी रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब सुनयन शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपने भी मॉर्निंग वॉक आपने भी जरूर किया होगा, और मुझे अपना खुद का भी याद है कि जब मैं पटना में रहा करता था तो मॉर्निंग वॉक के लिए जू में जाया करता था। सुबह सुबह का वक्त जो है हर कोई ये कहते हैं कि बहुत शानदार हुआ करता है। अब वही समय अगर हमारा गड़बड़ हो रहा है, उस समय पे हम घूम नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन आपको नहीं लग रहा है कि अब जाग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी? देखिए, आप तो बिल्कुल आपने वही कहा जो कि मैं कहना चाह रहा हूं, और एक्चुअल में मैं क्या कहूंगा, ये हर आदमी रियलाइज करता है इस बात को। बहुत दुर्भाग्य ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए कर्णधार वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। उनकी जीडीपी गिर जाती तत्काल। आप सारे यूरोप में देखिए, पॉल्यूशन वहां भी है, समस्याएं वहां भी है, लेकिन उन्होंने साइकिल ट्रैक्स बना रखे। वो चाहते हैं कि लोग साइकिल चलाएं, यानी गाड़ियां कम हो। बड़ी मजेदार बात यह, मैं 2011 में लंदन गया था एक ट्रिप में, तो जो एस्कॉर्ट था उसने कहा कि ये मेयर का घर है लंदन के, और ये ऐसा लगता है कि वो अपने ऑफिस गए हुए हैं। हमने पूछा आपको कैसे मालूम? बस में से। उन्होंने कहा उनकी साइकिल यहां नहीं है, यानी कि वो साइकिल से जाते हैं। लंदन का मेयर साइकिल से अपने ऑफिस जाता है। हमने हमारे यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं किया। हमने रास्ता हमारा ऐसा बनाया है कि कोई पैदल नहीं चल सकता, साइकिल के लिए तो जगह छोड़ी नहीं हमने। यानी कि हम तो गाड़ियां चाहते हैं, गाड़ियां और गाड़ियां। अगर ये गाड़ियां ही बढ़ेंगी, यही हमारे जीडीपी का पूरा आधार बनने वाला है, तो आप देखिए सोच कैसी है हमारी। हम जंगल की तरफ कब जाएंगे? कब हम सोचेंगे एनवायरमेंट को संभालने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो फॉरेस्ट एरिया हम डेवलप करें? वी आर नॉट एट ऑल ट्राइंग। हमारा इंटेंशन, अगर वो नियत नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे? अभी निखिल जी ने बहुत बढ़िया कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको तो अगर डायबिटीज भी है तो भी मत जाइए आप, हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे। जब सूरज सिर पे हो, आपने फरमाया था, और ये हम लोग बचपन से, निखिल जी ने भी सुना होगा कि सूर्योदय के पहले का, सूर्योदय का समय श्रेष्ठ समय है वॉकिंग करने के लिए, योग करने के लिए। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि दिन में 12 बजे जाइए आप, क्योंकि उसी समय क्लियर मिलेगा। इस हालत पे हम पहुंच गए। अब इसके बाद आपने सही कहा कि बैग के ऊपर जो है वो बैग नहीं होगा, अगर बैग होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जगह जगह चौराहों के ऊपर ब्रीदिंग पॉइंट्स जरूर होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन आपको मिलेगी। देखिए, ये पर्यावरण को संरक्षित रखना और उसे बेहतर करना सिर्फ और सिर्फ एक, अगर हम सरकार पे हर चीज छोड़ दें तो ये भी तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों को भी तो ये चीज समझने की जरूरत है। सरकार ये कहती है कि सप्ताह में एक दिन आप साइकिल का प्रयोग करें। लोग तो गाड़ी को ही स्टेटस सिंबल मानते हैं कि गाड़ी से हम चलेंगे तभी हमारा स्टेटस है। देखिए, आपकी बात बहुत सही है, होता कड़ी से कड़ी जुड़ के ही कुछ बनता है। लेकिन ये भी सही है कि जो गार्जियन होता है, जो घर में परिवार में बड़ा मुखिया होता है, सब लोग उसी की तरफ देखते हैं। वो वहां से क्या परकुलेट होके आता है। हमारी हिंदुस्तान की सोसाइटी में तो यही है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, जो आता है ऊपर से ही नीचे आता है। सरकार को अपनी नीतियों का निश्चित रूप से सिर्फ घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए।
दिखना चाहिए। ठीक है सुनील जी, Justice मैं is not the आपके one पास which is फिर आता हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी अरबाज अहमद जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। इन खबरों पर वो विशेष तौर पे नजर रखते हैं और वन और पर्यावरण से जुड़ी एक एक खबर वो पहुंचाते हैं। अरबाज, मैं आपसे एक चीज अब समझना चाहूंगा। हमने जब जयपुर और राजस्थान के और भी शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा, कोई भी ऐसा शहर शायद ही बचा हो जिसकी एयर क्वालिटी संतोषजनक भी रही हो। खराब खराब और खराब की स्थिति में है। वजह क्या है और इसको सुधारने को लेकर के प्रयास क्या किए जा रहे हैं? देखिए, प्रयास के नाम पर अगर हम देखें, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम लगातार चेता रहे हैं। 1 तारीख से, नवंबर से, जब से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाना शुरू हुआ, हम चेताते रहे। राजस्थान में ये है कि हालात के मद्देनजर ये तो कहा जाता है कि आप इन तमाम चीज़ों को लेकर एहतियात बरतें, लेकिन सुधार कैसे हो ये रास्ता कोई नहीं सुझाता। आप देखिए कि एक दिन में अगर 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो हम लगातार चेताते हैं कि 300 गुना ज़्यादा प्रदूषण है, संभल के रहिए। लेकिन